तो आज का हमारा टॉपिक है महाकाल का घोंसला और गायत्री उपासना का दिव्य तीर्थ शांति कुंज। सभी जानते हैं कि शांति कुंज का स्वर्ण जयंती का ये वर्ष है। शांति कुंज की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। शांति कुंज युग तीर्थ है, कल्प वृक्ष है, सिद्ध पीठ है, चैतन्य तीर्थ है। और हम देखें तो शांति कुंज हमारे गुरुदेव के द्वारा स्थापित एक ऐसी संस्था, एक ऐसा युग तीर्थ है जहाँ से यदि हम बोलें तो पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया को बदलने का एक तरह से जो है पावर वहाँ से निकलता है, या हम बोलें तो वो बिजली वहाँ से बहती है जहाँ से पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखी जाती है। और इसकी विशेषता हम कैसे जानेंगे? स्वयं हमारे परम पूज्य गुरुदेव, इस युग के महाकाल, इस युग के विश्वामित्र आचार्य श्री राम शर्मा जी के स्वयं के श्रीमुख के द्वारा एक सच्ची घटना से। तो आइए जानते हैं। उस दिन गुजरात से आए एक कार्यकर्ता को अनुभव हुआ जब वे परम पूज्य गुरुदेव से मिलने उनके कक्ष में पहुंचे। प्रातःकाल का समय था, होली के निकट के दिन थे, इसलिए वातावरण में अभी भी थोड़ी शीतलता थी। परम पूज्य गुरुदेव आधी बाह का एक स्वेटर पहने अपनी छत पर एक कुर्सी पर बैठे थे। यह घटना संभवतः सन 1974 या 75 की रही होगी। तो हम एक सच्ची घटना के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से जान रहे हैं कि शांति कुंज की क्या महत्व है, कितना महत्वपूर्ण वह तपस्थली है और वहाँ से पूरे विश्व का संचालन होता है। ये स्वयं अपने गुरुदेव के मुख से हम जानने जा रहे हैं। और उसकी जो भूमिका है, जो उसका वातावरण इस तरह से बताया जा रहा है कि गुजरात से कार्यकर्ता आए थे और वो गुरुदेव से मिलने के लिए पहुँचे। गुरुदेव चूँकि ठंड थी थोड़ी सी, तो आधी बाह का स्वेटर पहने हुए छत पर आराम कर रहे थे और ये 1974 या 75 की बात रही होगी। वे कार्यकर्ता परम पूज्य गुरुदेव से उन दिनों से जुड़े थे जब पूज्य गुरुदेव ने मथुरा में सहस्त्र कुंडी गायत्री महायज्ञ को संपन्न किया था। तब से वे लगातार परम पूज्य गुरुदेव से मिलने आया करते थे। तो बोल रहे वो कब जुड़े थे? मथुरा में जब 1000 कुंडी यज्ञ हुआ था तब से गुरुदेव से मिलने आया करते थे। उन सज्जन ने परम पूज्य गुरुदेव को देखते ही उनके चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। वे अंतिम बार परम पूज्य गुरुदेव से तब मिले थे तब पूज्य गुरुदेव मथुरा में थे। यानी वो लास्ट टाइम तो मथुरा में मिले थे, लेकिन चूंकि अब शांति कुंज की स्थापना हो गई थी तो पहली बार वो हरिद्वार शांति कुंज पूज्य गुरुदेव से मिलने पहुंचे थे। उन्हें देखते ही गुरुदेव ने प्रेम से उनके सिर पर हाथ रखा और उनसे घर के सभी सदस्यों की कुशल क्षेम के विषय में पूछा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब भी हम शांति कुंज जाते हैं, परम पूज्य गुरुदेव माता जी से मिलते थे तो उन्हें इतने करोड़ों लोगों में भी एक एक व्यक्ति के घर वालों का नाम, उनका सब कुछ याद रहता था और बड़े प्यार से गुरुदेव पूछते थे कि बेटा सब ठीक है ना, घर में सब लोग ठीक है ना, तुमने खाना खाया कि नहीं। और यही प्यार था जिसको पाकर हम सभी जो है गायत्री परिजन एकदम अपने आप को निहाल हो जाते हैं और वही हमको आत्मीयता उनके पास बार बार खींच के ले जाती है। तो उसी तरह से जो है उस कार्यकर्ता ने भी जब गुरुदेव के पैर छुए तो गुरुदेव ने प्रेम से पूछा, बेटा बहुत दिनों बाद मिलने आया, घर में सब ठीक है? वे बोले, जी गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। मथुरा की तुलना में हरिद्वार थोड़ा दूर है, इसलिए जल्दी ना आ सका। यह आप मथुरा छोड़कर इतनी दूर हरिद्वार क्यों आ गए? तो चूंकि वो मथुरा मिलने जाया करता था, इसलिए उसने पूछा कि गुरुदेव मथुरा से आप यहाँ क्यों आ गए? अब देखिए गुरुदेव क्या बोल रहे हैं। उनकी इस बात पर परम पूज्य गुरुदेव थोड़ा मुस्कुराए, फिर गंभीर होकर बोले, बेटा भगवान का घर थोड़ा दूर भी हो तो वहाँ जाने का कष्ट उठाना सौभाग्य में गिना जाता है। और यह शांति कुंज दिखने में छोटा सा आश्रम है, पर वस्तु स्थिति में भगवान महाकाल का साक्षात निवास स्थान है। तो देखिए बोल रहे हैं कि अगर भगवान के पास हमको मिलने के लिए थोड़ा कष्ट भी उठाना पड़े तो इसको सौभाग्य मानना चाहिए कि भगवान के पास जाने के लिए थोड़ा सौभाग्य हमको मिला है कि कष्ट उठाना पड़ा। और बोल रहे शांति कुंज दिखने में भला ही छोटा आश्रम है, तो ये तो 1974 की बात हो रही थी, अब तो इतना बड़ा बोलते ना विशाल पूरा एक नगर बसा हुआ है। तो बोले भला ये दिखने में छोटा आश्रम है, पर अगर हम देखें तो ये भगवान महाकाल का साक्षात निवास स्थान है। और महाकाल मतलब सृष्टि के संचालक, जहाँ से पूरी गतिविधियाँ संचालित होती हैं। तो गुरुदेव जब भी कोई बात कहते थे, या सदगुरु हमने भी कल भी सुना था, सदगुरु जब भी कुछ कहते हैं वो बहुत रहस्य से भरा होता है, एक एक वाक्य, एक एक शब्द उनका, जो कि यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं।
पूज्य गुरुदेव थोड़ा रुके व फिर कहने लगे, यह शांति कुंज जो है यह ऋषि परंपरा के पुनर्जागरण का केंद्र है, पुनर्जागरण का केंद्र स्थान है बेटा। जब हम पहली बार हिमालय गए थे और सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि सत्ताओं से हमारी भेंट हुई थी तो उनमें से प्रत्येक ने अपनी पीड़ा व्यक्त की थी कि उनके द्वारा प्रारंभ की गई आर्ष परंपराएं लुप्त हो गई हैं। उन्हीं परंपराओं को पुनर्स्थापित करने के लिए इस शांति कुंज आश्रम का निर्माण हमने कराया। तो देखिए कितनी गूढ़ बातें हैं ये सब। बोल रहे हैं कि जब गुरुदेव, हम जानते हैं कि हिमालय जाते रहते थे गुरुदेव, और वहाँ पे जो आध्यात्मिक हिमालय है, हिमालय दिखने में तो हमको लगता है बड़े बड़े पहाड़ हैं और इतना सुंदर दिखता है, पर जो आध्यात्मिक हिमालय है वहाँ पे, जहाँ पे जो ऋषि सत्ताएं अपने तप में जो है निरत रहती हैं, तप में मगन रहती हैं, जब गुरुदेव गए थे तो उन्होंने कहा था कि जो भी जो है हमारी परंपराएं हैं, हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो, हम सभी जानते हैं कि परंपराओं का मतलब क्या होता है, और जो भी हमारी जो कलाएं हैं वो सब बोले लुप्त हो गई हैं। और हम सभी देख रहे हैं कि एक तरह से ज़्यादातर इतना विज्ञान ने प्रगति तो कर ली है, पर मनुष्य उतना ही संस्कृति और बाकी चीज़ों की धार्मिक दृष्टि से जो है पिछड़ता चला जा रहा है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि उन्होंने जब पीड़ाएँ व्यक्त की कि जो भी आर्ष परंपराएं थी लुप्त हो गई है, तो उन परंपराओं का पुनर्स्थापित करने के लिए शांति कुंज की स्थापना हुई है। और हम जानते हैं कि जो सप्त ऋषियों का वहाँ पे मंदिर बने हुए हैं, वहाँ वो सिर्फ मूर्तियाँ नहीं हैं, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा है, यानी स्वयं अपना एक एक अंश उसके अंदर उन सप्त ऋषियों का उसके अंदर जागृत रूप में विद्यमान हो, और उन्हीं के संचालन के द्वारा ये शांति कुंज की गतिविधियाँ चलती हैं। चेतना की शिखर यात्रा में भी हमने ये पढ़ा होगा। यहाँ पे बता रहे हैं गुरुदेव, आगे बोले वो, पूज्य गुरुदेव ने कहा, तुम्हें याद है ना गायत्री मंत्र के मंत्र दृष्टा ऋषि कौन है? उन कार्यकर्ता के मुंह से निकला, जी गुरुदेव, महर्षि विश्वामित्र। पूज्य गुरुदेव बोले, बेटा उन्हीं ऋषि विश्वामित्र की तपस्थली यह शांति कुंज क्षेत्र है। सप्त सरोवर के क्षेत्र में कभी सप्त ऋषियों ने तपस्या की थी, उसी ऋषि परंपरा के आधुनिक प्रतीक के रूप में यह शांति कुंज का आश्रम है। तो देखिए, अगर हम देखें तो कितनी महत्वपूर्ण हमको बातें पता चल रही हैं। वहां पे महर्षि विश्वामित्र ने तपस्या की थी और उसके ऊपर शांति कुंज बना हुआ है। महर्षि विश्वामित्र की तरह यहाँ से गायत्री महामंत्र को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। और आज के विश्वामित्र कौन है? आचार्य श्रीराम शर्मा, हमारे सदगुरु, हमारे गुरुदेव, जिन्होंने गायत्री को और जो है मंत्र और उसके यज्ञ को जन जन तक पहुंचाया है, जो कि आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। व्यक्ति के पास बुद्धि है पर सद्बुद्धि नहीं है, और ये कार्य हमारे गुरुदेव ने किया है। परम पूज्य गुरुदेव ने वेदों को आज के हिसाब से व्यवहारिक ज्ञान उसका हम तक पहुंचाया है, जिसको हम पढ़ भी रहे हैं। और फिर प्रज्ञा पुराण भी लिखा। ऋषि परशुराम की परंपरा की पुनर्स्थापना के क्रम में दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन और सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन के कार्य यहाँ से चलाए जा रहे हैं। तो देखिए, ऋषि परशुराम ने हमने देखा था कि कितना उन्होंने, अगर हम देखें तो अलंकारिक रूप है, लेकिन अपने फारसे से उन्होंने पूरे जो भी आतताई थे आसुरी, उनका सबका नाश किया था। तो आज भी परम पूज्य गुरुदेव ने अपने क्रांतिकारी विचारों के द्वारा जो लोगों के अंदर दुष्प्रवृत्ति आई हैं उनको हटाने के लिए और सत्प्रवृत्तियों के जागरण के लिए ये कार्य किया है। महर्षि भागीरथ की तरह से ही शांति को आज नवयुग की गंगोत्री बनकर ज्ञान गंगा को घर घर पहुंचा रहा है। महर्षि भागीरथ हम जानते हैं, उन्होंने गंगा को धरती पर लाए थे वो। और आज के युग में अगर हम देखें तो परम पूज्य गुरुदेव ने भागीरथ बन के ज्ञान की गंगा को 3000 से ज़्यादा पुस्तकें लिख के, इतने अमूल्य साहित्य को, हम देखें तो शायद बहुत कम ऐसे गुरु होंगे जिन्होंने 2-4 बुक भी लिख ली होंगी। तो लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने इतना आश्चर्यजनक काम किया जो आज भी हमको सोचने पे मजबूर करता है, क्या एक व्यक्ति अपने एक जीवन में इतना सारा साहित्य लिख के जा सकता है? क्योंकि हम परम पूज्य गुरुदेव को व्यक्ति रूप में जब देखते हैं तो उसको हमको विश्वास नहीं होता, लेकिन जब हम उनको शक्ति रूप में देखते हैं और उनके बारे में जितना जानते हैं इस अवतारी चेतना को, तो निश्चित रूप से विश्वास किया जा सकता है। तो यहाँ बता रहे हैं, महर्षि भागीरथ की तरह उन्होंने आज ज्ञान गंगा को घर घर पहुँचाया है। वे कार्यकर्ता अवाह होकर परम पूज्य गुरुदेव की इन बातों को मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। परम पूज्य गुरुदेव आगे बोले, बेटा महर्षि चरक की आयुर्वेद के परंपरा भी यहाँ प्राणपाती आज दिख रही है। तो महर्षि जमदग्नि की परंपरा का पुनर्जीवन हमने यहाँ संस्कारों की परिपाटी को पुनः चला कर दिया है। देखिए कितना सुंदर बोल रहे हैं। महर्षि चरक सब जानते हैं, आयुर्वेद के जो जनक थे। तो यहाँ बोल रहे हैं कि हम देखें तो शांति कुंज में पूरे आयुर्वेद की पूरी एक जो बोलते हैं ना कि रिसर्च सेंटर वहाँ खुला हुआ है।
ऋषि जो जमदग्नि थे उन्होंने संस्कार परंपरा चलाई थी। तो आज हम देखें तो गायत्री परिवार और परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो ये संस्कार अभियान जो चलाया गया है कि लोग अपने पुनः जड़ों से जुड़ने पे मजबूर हो गए हैं कि संस्कारों का कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। देवर्षि नारद द्वारा चलाई गई परंपरा लोक रंजन से लोक मंगल के कार्यों द्वारा बन पाएगी तो तुम यहाँ आर्यभट्ट व वाराह मिहिर के ज्योतिर्विज्ञान को, आदि गुरु शंकराचार्य के सांस्कृतिक पुनरुत्थान को, कणाद के अर्थवेदीय ज्ञान को और सूत शौनक के लोक शिक्षण के प्रयासों को भी मूर्त रूप पाता देख सकोगे। तो देखिए कोई भी एक ऋषि छूटा नहीं है जिनके द्वारा आज हम जिसको बोलते हैं ना भारत जगत गुरु कहलाता था, परम पूज्य गुरुदेव ने उस ऋषि परंपरा का पुनर्जागरण किया। बोल रहे हैं देवर्षि नारद द्वारा। हम देखिए प्रज्ञा पुराण के द्वारा, प्रज्ञा गीतों के द्वारा जब हम वो सुनते हैं तो हमें सुनते ही एक जागृति आ जाती है। और यहाँ बोल रहे हैं कि वहाँ पे आर्यभट्ट का बहुत सारा, आज हम देखें जो हमारी यूनिवर्सिटी बनी है कि आज उसके द्वारा योग को और दूसरी चीज़ों को कितना ज़्यादा आज समाज के सामने लाया जा रहा है। कोई भी ऐसी चीज़ एक छूटी नहीं है जो शांति कुंज में हो नहीं रही है और परम पूज्य गुरुदेव ने जो ऋषि परंपरा थी उसको आगे ना बढ़ाया हो। तो देखिए वो जो कार्यकर्ता थे उन्होंने तो अपनी परेशानी के कारण पूछा था कि गुरुदेव आपने शांति कुंज में यहाँ पे क्यों स्थापना की, आप मथुरा में क्यों नहीं रहे। पर शांति कुंज का जो विराट रूप गुरुदेव ने बताया अपने दिव्य चक्षुओं से सब देख के, तो वो आश्चर्यचकित रह गए। और गुरुदेव के द्वारा इस दिए उस उत्तर को सुनकर वे स्वयं को सौभाग्यशाली अनुभव कर रहे थे। जैसा कि आज हम ये सब जान के सौभाग्यशाली अपने आप को मान रहे हैं कि हम इतने सामर्थ्यवान गुरु से जो जुड़े हैं, आज के विश्वामित्र से हम लोग जुड़े हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने अंतिम निर्देश के रूप में आगे कहना प्रारंभ किया और बोले, बेटा शांति कुंज में हमारी कार्य पद्धति मथुरा की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसलिए यहाँ उतार चढ़ाव भी ज़्यादा रहेंगे। हो सकता है कि हमें मानवता की रक्षा के लिए असुरता का आक्रमण भी अपने ऊपर लेना पड़े। तो देखिए गुरुदेव क्या बता रहे हैं, गुरुदेव तो युग दृष्टा है। बोले हर तरह की परेशानियां तो आती रहती हैं, हमारे जीवन में आती हैं, बड़े बड़े कार्यों में आती हैं। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि हो सकता है बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन हम जानते हैं परम पूज्य गुरुदेव साक्षात महाकाल है, जिनके ऊपर जिनका पूरे सब काल तक पे जब कंट्रोल है तो उतार चढ़ाव पे तो होगा ही। वे तो मात्र शांति कुंज की स्थापना के पीछे उपस्थित दिव्य चेतना के भाव को अनुभव करके ही स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। तो देखिए उन कार्यकर्ता का एक छोटा सा प्रश्न, लेकिन कितनी दिव्य दृष्टि और कितना विशाल गुरुदेव ने जो है शांति कुंज के बारे में बताया। उसके बाद गुरुदेव क्या बोले कि बेटा शांति कुंज केवल ऋषि परंपरा के जागरण का ही नहीं बल्कि गायत्री उपासना का भी जो है दिव्य तीर्थ है। और आगे बोले, पहली बार यदि हम किसी चीज को देखें तो वह दिखने में छोटी दिखाई पड़ती है, पर यदि थोड़ा समय गुजरने दिया जाए तो वही छोटी चीज एक बड़े आयोजन में बदल जाती है। इसी तरह से एक ऐसी संभावना, एक ऐसी ताकत भारतीय संस्कृति के भीतर भी छिपाकर रख दी गई है। अब देखिए यहाँ गायत्री मंत्र के बारे में गुरुदेव कितना एक छोटे में जो बोलते हैं ना कि विशाल चीज बताने जा रहे हैं। एक ऐसा ही ऊर्जा का भंडार भारतीय ऋषियों ने हमारी परंपरा में भी छिपा करके रख दिया है, जो दिखने में तो छोटा है पर उसके अंदर इतनी ताकत सुरक्षित है कि यदि उसका संपूर्ण स्वरूप बाहर प्रकट होकर आ जाए तो पूरे ब्रह्मांड को एक एक अणु को हिला देने की ताकत रखता है। और उस शक्ति का नाम है गायत्री मंत्र। गुरुदेव यहाँ पे बता रहे हैं कि जिस तरह एक छोटे से बीज में एक पूरा विशाल वृक्ष समाये रहता है, उसी तरह गायत्री मंत्र में पूरे संस्कृति का, पूरे वेदों का सार समाया हुआ है। और उसी गायत्री मंत्र की साधना हम सब साधक मिलकर करते हैं। और यहाँ बोल रहे हैं कि यदि उसको सही ढंग से जपा जाए, उसको सही ढंग से अपने जीवन में उतारा जाए, उसके भाव को सही ढंग से आत्मसात किया जाए और जैसा गुरुदेव जीवन जीना बोलते हैं उसका जैसा जिया जाए, तो बोल रहे हैं कि यह आपके अंदर एक पूरे ब्रह्मांड को हिलाने की ताकत रखता है। भगवान ब्रह्मा सृष्टि के निर्माण के लिए तप करने बैठे तो जो उनको मंत्र मिला वह गायत्री मंत्र था। रावण को मारने के लिए भगवान राम को जिस मंत्र के माध्यम से शक्ति मिली वह मंत्र गायत्री मंत्र था। जब भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं तो गायत्री मंत्र की शक्ति का प्रयोग करते हैं। जब भगवान असुरता का अंत करते हैं तो इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। जब वेदों का ज्ञान उत्पन्न होता है तो इस शक्ति का प्रयोग होता है। और इन उदाहरणों से अनुमान लगाया जा सकता है कि गायत्री मंत्र के अंदर छिपी हुई शक्ति कितनी प्रभावशाली है। तो यदि हम देखें तो भारतीय संस्कृति का जितना विस्तार है वो सारा का सारा गायत्री महामंत्र के कारण है।
और हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि कितने सारे मंत्र हैं, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने हमको इतना ज़्यादा सर्वसुलभ कर दिया उस मंत्र को, और आज ऐसा ताकतवर मंत्र दिया है कि उससे ना हम अपने जीवन श्रेष्ठ बना सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी इस नाव में बैठा के पार लगा सकते हैं। नाव में बैठा के मतलब कि हमारे साथ गुरुदेव रूपी पतवार साथ में है। जब भी हम किसी को लेके और सही ढंग से जीवन जी के उस पतवार में के साथ चलेंगे तो कभी भी हम ना खुद डूब सकते, गुरुदेव ने कहा है, ना हम किसी को डूबने देंगे। पुराण कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तब किया, गायत्री धरती पर आई क्यों, ताकि सृष्टि का संचालन संतुलन के साथ किया जा सके। पुराण ही क्यों, वेदों की उत्पत्ति भी माँ गायत्री के एक एक मुख से मानी जाती है। गायत्री मंत्र का महत्व मात्र ऐतिहासिक पौराणिक संदर्भ नहीं है। तो देखिए, हम ये ध्यान रखें, हम ये पढ़ क्यों रहे शांति कुंज के बारे में, जिसके 50 साल पूरे होने जा रहे हैं, और ये साल 50वां साल है, और जिसका साल भर तक वो इतनी महत्वपूर्ण कुछ ऐसा होगा जो हमको आश्चर्यचकित करने देने वाला होगा। तो उस शांति कुंज के बारे में हम जान रहे हैं कि क्यों उसको शांति कुंज, गायत्री तीर्थ और आज के नवयुग की गंगोत्री कहा जाता है। ये विशेषता हम स्वयं परम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सुन रहे हैं। आगे बताया जाता है, उन्होंने कहा, अथर्ववेद में सूत्र आता है, ओम स्तुतामया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। तो देखिए क्या बताता है यह सूत्र, गायत्री की नित्य उपासना करने वाले को 5 भौतिक और 2 आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। और जैसे यहाँ बता रहे, आयु प्राण प्रजा पशु कीर्तिम और ब्रह्म वर्चसम उसको मिलता है। गायत्री की नित्य प्रति की उपासना करने से हमारी इस लोक की और उस लोक की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज की स्थापना की है गायत्री उपासना के जीवंत और जागृत तीर्थ के रूप में। कितनी बड़ी विशेषता यहाँ पे है। उस परिसर के कण कण के भीतर गायत्री माता की उपस्थिति का एहसास हर एक साधक सहजता से कर सकते हैं। भाव न रखने वालों को तो आंखों के सामने भगवान भी नहीं दिखाई पड़ते, पर देख सकने वाले इस परिसर में गायत्री माता की साक्षात उपस्थिति का एहसास कर सकते हैं। और उनके वरद पुत्र के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री के 24 महापुरुष चरण के संपन्न करके इस युग के विश्वामित्र की पदवी को प्राप्त किया है। तो हम कह सकते हैं, गुरुदेव यहाँ पे हमको बता रहे हैं कि शांति कुंज एक जीवंत जागृत गायत्री तीर्थ के रूप में स्थापित किया गया है। इसलिए भी शांति कुंज की बहुत ज़्यादा विशेषता है। और यदि हम देखना चाहें तो शांति कुंज में क्या नहीं है, यहाँ हम सभी जानते हैं, प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा, यज्ञशाला, ऋषियों के मंदिर, ज्ञान मंदिर, गायत्री माता का मंदिर, अखंड दीप, देवात्मा हिमालय मंदिर, देव संस्कृति दिग्दर्शन प्रदर्शनी, हरितिमा विद्यालय और शांति कुंज से जो रिलेटेड उसकी शाखाएं हैं, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ब्रह्म वर्चस्व संस्थान, कितना बड़ा है शांति कुंज। और हरे शांति कुंज के कण कण में परम पूज्य गुरुदेव की तप की शक्ति वहाँ पे बह रही है। शांति कुंज के द्वारा जो देश भर में चलाए जाए कार्यक्रम है, रचनात्मक साधना, लोक सेवियों का प्रशिक्षण, शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पर्यावरण संरक्षण, नदी व तीर्थ शुद्धिकरण अभियान, आपदा प्रबंधन, कुरीति उन्मूलन, नारी जागरण, क्या नहीं है। शांति कुंज व्यक्तित्व गढ़ने की टकसाल है और यहाँ जाति, संप्रदाय, धर्म, पथ आदि संकटताओं से ऊपर उठकर लोगों को जीवन जीने की कला, कैसे हम जीवन को जी सकते हैं, ये चलाया जाता है। तो हम देखें कि हमारे तरफ से इसमें क्या योगदान हो सकता है। गुरुदेव यही चाहते हैं कि शांति कुंज महाकाल का घोंसला है। और आज हम ये सब बातें सुन के ये निश्चित रूप से ये इस बात की अनुभूति कर सकते हैं कि क्यों गुरुदेव ने इसको महाकाल का घोंसला और गायत्री शांति कुंज को तीर्थ एक के रूप में स्थापित किया है। गुरुदेव ने कहा है कि शांति कुंज हमारे प्रत्यक्ष शरीर के रूप में विद्यमान है, तो फिर उससे संबंधित लोगों को आवश्यक प्रेरणाएं और प्रकाश किरण भी मिलती रहेंगी, जिनकी ऊर्जा और आभा से संसार भर के महत्वपूर्ण प्रयोजन गतिशील बने रहेंगे। अगले दिनों संभवतः किसी को हमारी अनुपस्थिति अखरेगी नहीं, वरन वह दृष्टिगोचर होगा, जिसमें एक बीज वृक्ष बनकर नए हजारों लाखों बीज उत्पन्न कर रहा है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि जो शांति कुंज है, अगर आप चाहते हो कि शांति कुंज, गुरुदेव तो हमको कई बार लगता है कि शरीर में नहीं है, तो गुरुदेव बोल रहे हैं शांति कुंज हमारा प्रत्यक्ष शरीर है। तो जब भी आप
बोल रहे हैं कि आवश्यक प्रेरणाएं और प्रकाश की किरणें किसी को चाहिए तो जितना ज़्यादा अपनी चेतना के स्तर को ऊंचा उठाएगा वो हमको उतना महसूस कर सकता है शांति कुंज में। नहीं तो शांति कुंज में जाके बड़ी बड़ी दीवारें वगैरह तो आराम से देख के और उसकी बहुत सारी प्रशंसा भी की जा सकती है, पर उसका रियल में यदि कोई हमको लाभ उठाना है तो अपनी खूब साधना करें और फिर उसके बाद जब हम जाते हैं तो उस चेतना को तुरंत, जैसे एक रेडियो की फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है और वो गाना बजने लगता है, हमारी भी फ्रीक्वेंसी तुरंत शांति कुंज से मैच करने लगती है। प्रत्येक भूमिका निभाने की कमी को कोई यह ना माने कि मृत्यु हो गई है। दिव्य तत्व कभी मरते नहीं। गुरुदेव बोल रहे हैं कि हम प्रत्यक्ष रूप से आपको नहीं दिख रहे हैं तो कोई ये ना समझे कि हम चले गए हैं। कभी दिव्य तत्व मरते नहीं हैं। शरीर बदल लेने पर आत्मसत्ता का अस्तित्व नहीं बदल सकता। यदि वह सशक्त हो तो सूक्ष्म शरीर का भार एवं बंधन हट जाने से वह और भी अधिक गतिशीलता का परिचय देने लगता है। और हम ये प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। गुरुदेव ने कहा था कि जब मैं शरीर का चोला निकाल के फेंक दूंगा तो जिस तरह से मत्स्य अवतार हमने बात जो है कथा सुनी है कि उस मछली को जब एक छोटे से कमंडल में डाला गया तो वो और बढ़ने लगी, उसको नदी में डाला गया और बढ़ने लगी, सागर में डाला गया और विशाल होती गई। परम पूज्य गुरुदेव के प्रत्यक्ष शरीर ना रहने पर भी अशांति कुंज दिन पर दिन चौगुनी गति से बढ़ता चला जा रहा है। और ये गुरुदेव यहाँ पे बोल रहे हैं। पर ये सब होगा कैसे? बोल रहे हैं कि आप कैसे समझ पाएंगे? जितना अपनी चेतना के स्तर को ऊंचा उठाएंगे। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि ये जो शांति कुंज है ये है तो दिखने में आश्रम, पर वास्तविकता में ये प्राण प्रत्यावर्तन और युग क्रांति का केंद्र है। गुरुदेव बोल रहे हैं ये युग क्रांति के गंगोत्री है। जैसे सूर्य सबसे पहले पूर्व से निकलता है और फिर आगे बढ़ के संसार को पूरा अपना प्रकाश से ढक लेता है, उसी तरह से जो ये क्रांति, यहाँ से क्रांति के अनेक अनेक धाराएं फूटेंगी गंगोत्री की तरह और संसार में अनेक बड़े परिवर्तनों को जन्म देंगी। इस युग क्रांति का शुभारंभ भले ही शांति कुंज से हो रहा है, लेकिन उसका विस्तार देश के कोने कोने और विश्व के हर भाग में व्यापक होते हुए देखा जा सकता है। भविष्य में शांति कुंज को युग क्रांति की अगर हम बोलें या जो स्वर्ण जयंती जो वर्ष मनाया जा रहा है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ नर्सरी के रूप में कितने गुरुदेव ने पौधे छोटे छोटे अपने सृजन सैनिक, अपने प्रज्ञा परिजनों के रूप में, अपने गायत्री परिवार के लोगों के रूप में, जागृत आत्माओं के रूप में कैसे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं कि ये क्या है? ये गुरुदेव से जन्म जन्मांतरों के संबंध है जिनको दिख तो रहा है कि बीज रूप में बोया है गुरुदेव ने, लेकिन उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है और चाहे हम लोग भी हों तो हम लोग इतना कुछ कर सकते हैं स्वर्ण जयंती वर्ष में, ताकि गुरुदेव को हम दिखा सकते हैं कि आज गुरुदेव ने शांति कुंज बना के दिया है, ये जो जागृत तीर्थ बना के दिया है, जो गायत्री मंत्र की साधना दी है, तो हम भी कुछ ऐसे निकल के आए जो हम गुरुदेव ने हमारे पौधे, हमारे अंदर जो बीज बोए हैं और इन पौधों को जो खाद पानी दिया है, तो हम भी ऐसे फलदायी पौधे और वृक्ष बन सके। गुरुदेव बोल रहे हैं मैं चाहता हूं इनका श्रेय तुम्हें, तुम सबको मिले, पर ध्यान रखना मेरे दिए, मेरे बोए ये क्रांतिकारी बीज बीज ना रह जाए, इनका अंकुरण अवश्य होना चाहिए। क्रांति के युग तीर्थ में क्रांति की पाठशाला का जन्म अवश्य होना चाहिए। तो देखिए कितने क्रांतिकारी विचार हैं गुरुदेव के कि गुरुदेव ने युग तीर्थ तो बोला है पर वहाँ से क्रांतियाँ निकलती हैं और क्रांति होती है तो निश्चित से दुनिया में बदलाव आता है। और शांति कुंज भी वो क्रांति का स्थल है जहाँ पे केवल हम देखें तो केवल वहाँ पूजा पाठ और केवल साधनाएं नहीं होती, वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके द्वारा पूरे जो है सृष्टि का संचालन ना किया जा सके। उसके द्वारा ही वहाँ से ऐसे सृजन सैनिक और ऐसे सैनिक निकलते हैं, ऐसे प्रज्ञा परिजन निकलते हैं जो अगर आज हम देखें तो गुरुदेव ने कहा उनका संकल्प है मनुष्य में भावनात्मक नवनिर्माण, यानी मनुष्य मन का जो है पुनर्निर्माण। कि आज मनुष्य का और कुछ कोई भी मनुष्य खराब नहीं होता, लेकिन मन खराब हो गया है, विचार नीचे चले गए हैं और यही विचारों को उठाने का काम, उस मन को ऊंचा उठाने का काम, उस क्रांति दूत को बनाने का काम गायत्री परिजनों के जो है जिम्मे सौंपा गया है। तो क्यों ना हम गुरुदेव को ये आश्वासन दें, अपने आप को सौभाग्यशाली माने, पर केवल सौभाग्य को सराहते ना रह जाए। सौभाग्य जब बहुत ज़्यादा जो है और भाग्य में बदलता है अगर हम देखें जब हम कुछ कर गुजरें। इसलिए आज गुरुदेव से यही प्रार्थना करते हैं कि गुरु के आवाहन पर आज हम सभी कुछ तो अर्पित करें, बांटने जन जन में गुरु ज्ञान स्वयं को हम संकल्पित करें। शिष्य है तो सोचे कितना गुरु का कर्ज उतारा है, स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है, परम सौभाग्य हमारा है।